माता मणिकर्णिका और बाबा विश्वनाथ समान रूप से एक दूसरे के प्रति निष्ठावान हैं। और यही उनके अटूट जुड़ाव का संबंध है। ऐसा संबंध जिसमें दोनों भागीदार एक दूसरे के प्रति सच्ची निष्ठा रखें और सदा एक दूसरे का ध्यान रखें। ऐसा अनूठा संबंध विवाह का ही परिणाम होता है। और यही है विवाह का दूसरा संकल्प, जो माता अपने मणिकर्णिका रूप में और पिताश्री अपने बाबा विश्वनाथ रूप में समस्त संसार को समझाते हैं। कितना अद्भुत कुंड है ये। भ्राता तो इस कुंड को लेकर अत्यंत उत्सुक हो गए हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मुझे उन्हें ये कथा सुना देनी चाहिए, जिससे उन्हें विवाह के दूसरे संकल्प के विषय में और विस्तार से ज्ञात हो जाए, एवं संभव है कि अपने विवाह के विषय में उनका विचार भी परिवर्तित हो जाए। ये सत्य में वास्तव में एक विशेष कुंड है। हाँ भ्राता, जिस कुंड का निर्माण ही स्वयं श्री हरि नारायण द्वारा हुआ हो, वो तो अद्भुत ही होगा। मामा श्री हरि विष्णु? गणेश अभी दिन का मध्य होने में समय शेष है, तो उसका सदुपयोग कर मुझे इस कुंड की कथा क्यों नहीं सुनाते तुम? अवश्य भ्राता। अभी तक आपने मणिकर्णिका घाट की महिमा गाथा सुनी, अब इस दिव्य मणिकर्णिका कुंड की कथा भी सुनिए। वैसे तो प्रभु विष्णु और प्रभु महादेव एक ही तत्व हैं, किंतु एक बार जगत कल्याण हेतु प्रभु नारायण ने अपनी अपार महानता का परिचय देते हुए प्रभु महादेव का भक्त बनकर काशी में उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक बड़ा तप करने का निर्णय लिया, और उन्होंने अपनी तपस्या के लिए इसी घाट का चुनाव किया। फिर अपना तप आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। और प्रभु श्री हरि नारायण की तपस्या 80 सहस्त्र वर्षों तक इसी प्रकार चलती रही, जब तक कि काशी का कण कण शिवलिंग में परिवर्तित नहीं हो गया। और तब पिता श्री महादेव और माता पार्वती नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने काशी आने का निर्णय लिया। मेरे आराध्य महादेव और देवी पार्वती आ रही, अंततः वो मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। वो किसी भी क्षण यहाँ आते ही होंगे, किंतु उनका किस प्रकार स्वागत करूं? स्वामी, भ्राता श्री हरि नारायण ये क्या कर रहे हैं? हरि की लीला हरि ही जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं। वो पहुंच गए, वो मुझे दर्शन देने आ गए। गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरदधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम
खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघात्रशूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां। प्रणाम महादेव, मेरा आराध्य। प्रणाम देवी पार्वती। प्रणाम भ्राता। हे गौरी शंकर, मेरी तपस्या सफल बनाने के लिए और मुझे दर्शन प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्य तो आपने किया है मुझे नारायण। मेरे आराध्य होकर भी सहस्र वर्षों तक आपने मेरी तपस्या की। आपने अपने तप से काशी की भूमि को और पवित्र कर दिया है। मेरी इस प्रिय काशी नगरी में प्रत्येक कंकड़ को शंकर जो बना दिया है आपने। नहीं प्रभु, ये तो आप ही की कृपा है, आप ही की लीला है। मेरी तो एकमात्र इच्छा है कि काशी सदैव सुरक्षित रहे, उस पर महाप्रलय का भी कोई प्रभाव न हो। और महादेव के इस पावन स्थान में मणिकर्णिका घाट पर स्थित ये शक्तिपीठ न केवल मनुष्य के लिए अपितु सभी देवताओं और ऋषियों के लिए भी तीर्थ बने। आपकी इच्छा तो संसार के लिए आदेश के समान है, इसलिए कुछ भी नष्ट हो जाए किंतु काशी सदैव सुरक्षित रहेगी। और मणिकर्णिका घाट शिव और विष्णु का संगम स्थान होने के कारण संसार के सर्वाधिक पावन स्थानों में से एक होगा। आज के बाद जो भी श्रद्धालु मणिकर्णिका घाट अथवा इस मणिकर्णिका कुंड के जल में डुबकी लगाएगा तो जल के भीतर उसे नारायण का नाम सुनाई देगा और बाहर शिव का, और वो हम दोनों की कृपा का भागी बनेगा। प्रभु नारायण की इच्छा पूर्ण करने के लिए पिताश्री और माता ने स्वयं इस कुंड में 3 डुबकियां लगाकर इस कुंड की महिमा में वृद्धि की। अब मनुष्य हो या ईश्वर, जो भी इस कुंड में उतरकर 3 बार डुबकियां लगाएगा वो मेरे आशीष से अपने सभी पापों से मुक्ति पाएगा और मोक्ष का पात्र बन जाएगा। मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मैंने प्रभु से जो मांगा वो मैंने पा लिया। अब मुझे वो कर्णिका देने की अनुमति दीजिए जो आपने कुंड में खोई थी। भ्राता, जो भी होता है उसके पीछे एक कारण होता है। आप उस कर्णिका को वहीं रहने दीजिए। अब जब वो मणिकर्णिका इस कुंड में गिरी है जिसे आपने स्वयं अपने चक्र से बनाया है, इसीलिए आज से उसे चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका बुलाया जाएगा। और मैं स्वयं 12 वर्ष की आदि शक्ति मोक्ष की देवी मणिकर्णिका के रूप में इस कुंड के निकट स्थित रहूंगी, जिससे मैं यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सुख, समृद्धि, संतान, आत्मिक और वैवाहिक सुख के साथ मोक्ष पाने में सहायक बनूंगी। इसलिए आज के बाद से काशी मोक्ष स्थली भी रहेगी और चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका की महिमा अनंत काल तक रहेगी। मैंने जितना मांगा था प्रभु ने उससे कहीं अधिक मुझे दिया है, इसलिए केवल मैं ही नहीं सभी देवी देवता कृतार्थ हुए। ये चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका कुंड महानतम कुंड बन गया और उस दिन प्रभु और माता के उस कुंड में स्नान के बाद प्रतिदिन मध्याह्न में सभी देवता और सप्त ऋषि मणिकर्णिका घाट के इस पावन मणिकर्णिका कुंड में स्नान करने आते हैं और तब से लेकर अभी तक ये क्रम निरंतर सुचारू रूप से चल रहा है भ्राता। मध्याह्न का समय हो चुका है।
दिव्य, अद्भुत। मैं भी प्रत्येक मध्याह्न यहाँ आता हूँ अपने ढूंढी राज स्वरूप में, जिसमें मैंने काशी के राजा देवोदास को मोक्ष का पथ दिखाया था। जब सभी देवताओं का आचमन पूर्ण होता है तो माता मणिकर्णिका नित्य प्रतिदिन वहां उपस्थित होकर महादेव के माथे पर स्थित अर्धचंद्र से उभरते प्रकाश पुंज को एकत्र कर स्वयं आचमन करती हैं। मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। कितना अद्भुत और अनोखा है माता मणिकर्णिका और बाबा विश्वनाथ का ये संबंध। एक ओर जहाँ माता संपूर्ण निष्ठा के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन की प्रतीक्षा करती हैं, वहीं दूसरी ओर बाबा विश्वनाथ भी बिना भूले प्रतिदिन दोपहर में माता के समक्ष आचमन कर उन्हें दर्शन प्रदान करते हैं। ऐसा कर ये दोनों संसार को भक्ति और समर्पण की अनूठी सीख प्रदान करते हैं। माँ, हमें तो अपूर्ण दर्शनों का ही लाभ हुआ गणेश। भ्राता, अभी भी मध्याह्न काल ही है, हमें भी शीघ्र स्नान कर आचमन करना चाहिए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है माता हमें भी दर्शन अवश्य देंगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। स्पष्ट देखना है मुझे। जय गणेश देवा। क्या कर रहे हैं वहाँ? दिखाई भी नहीं दे रहा। काशी की ओर अर्ध परिक्रमा लगाने के बाद भी वो क्या रहा है वहाँ? व्यर्थ चिंता ना करें आप। अरे हम भजन कीर्तन कर रहे हैं, गजानन महाराज हमारे निकट अवश्य लौटेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। देवताओं पर तनिक भी विश्वास नहीं है मुझे।
अब आगे क्या करना है मैं जानता हूं मैं। भ्राता, 3 डुबकी अनिवार्य है पूर्ण पुण्य फल पाने के लिए। जय प्रभु विश्वनाथ, जय माता मणिकर्णिका। नारायण नारायण नारायण। शिव शिव शिव। आज के बाद जो भी श्रद्धालु मणिकर्णिका घाट अथवा इस मणिकर्णिका कुंड के जल में डुबकी लगाएगा तो जल के भीतर उसे नारायण का नाम सुनाई देगा और बाहर शिव का। हे माता मणिकर्णिका, आपकी उपस्थिति काशी के लिए तो आशीष के समान है। अब मुझे भी अपने दर्शन प्रदान करने की कृपा करें माँ। यदि यहाँ आपके लिए सब कुछ कुशल रहा तो शीघ्र आपको देवी मणिकर्णिका के दर्शन होंगे। क्या मुझसे कोई त्रुटि हो गई है माँ? भ्राता, आपको स्मरण है प्रभु विश्वनाथ ने मंत्र जाप को लेकर क्या कहा था? यहाँ का एक व्रत करोड़ों व्रतों के समान है और एक मंत्र के जाप से करोड़ों मंत्रों के जाप का फल प्राप्त होता है। ओम मम मणिकर्णिके नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिके नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। माता, माँ, माँ, माँ। पुत्र,
प्रणाम प्रभु। श्री राम, श्री राम, श्री राम। राम राम। प्रणाम माता विशालाक्षी, प्रभु विश्वनाथ और प्रभु ढूंढीराज। प्रणाम प्रभु महादेव। अब आप समझे देवराज इंद्र, माता मणिकर्णिका मृत्यु की नहीं, मोक्ष की देवी देवराज। यही इनका वास्तविक तत्व है। कदाचित वो इसकी ही प्रतीक्षा में थी कि हम इस सत्य को समझ जाएं। इसीलिए उन्होंने हमें अभी तक दर्शन नहीं दिए, किंतु अब हमें अपने दर्शन सुख अवश्य प्रदान करेंगी। माता ने तो हमें पुनः दर्शन नहीं दी। इस प्रकार हमारी यात्रा पूर्ण कैसे होगी? देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, आप वो शक्ति कैसे प्राप्त कर सकेंगे जिससे आपको पशुपतास्त्र प्राप्त होगा? नहीं देवराज, केवल इस यात्रा के लिए ही नहीं, माता का आशीष तो मुझे अपने समस्त कार्यों के लिए चाहिए। भ्राता, प्रत्येक दिव्य घटना का समय निर्धारित है। आप व्याकुल ना हो। कुछ ही समय में ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु विश्वनाथ के प्रथम दर्शन के लिए माता पुनः प्रकट होंगी। कदाचित तब वो हमें अपना आशीष देंगी। हमें निराश नहीं होना चाहिए। ईश्वर और भक्त के मध्य संदेह एक ऐसा आवरण है जो भक्त के ईश्वर तक पहुंचने में बाधक बनता है।